हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने वैकेंसी निकाल दी है और ये वैकेंसी जो है वो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक अच्छी खासी संख्या में जो है वो वैकेंसी जो है निकाली है इन्होंने। तो इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इन्होंने बोला है कि ये जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएंगे 24 फरवरी से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 मार्च रहेगी। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कौन कौन सी हैं, किन कौन सी जो है इस पे आवेदन मांगे हैं इन्होंने, तो इन्होंने लीगल असिस्टेंट मांगा है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो है वो इन्होंने आवेदन मांगे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मांगे हैं। तो ये आपके पास जो है वो वैकेंसी इन्होंने मांगी है। तो अपने काम की वैकेंसीज पर हम जो है वो आ जाते हैं सर और बात करते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल की कितनी वैकेंसी है। तो देखो जरा सर, ये आपके पास इन्होंने बोला है कि ये जो असिस्टेंट इंजीनियर, यस ना, ये जो आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है दिल्ली जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड में, ये टोटल वैकेंसी कितनी है सर? 32 है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, ये आपके पास एक वैकेंसी है। मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल वैकेंसी आपके पास सिविल के लिए 33 है सर, बिल्कुल 33 जो है वो वैकेंसी हो गई। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर की ये जो वैकेंसी है सिविल स्टूडेंट्स के लिए है दिल्ली जल बोर्ड में, ये आपके पास टोटल वैकेंसी 180 है। और जूनियर इंजीनियर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में आपके पास 101 वैकेंसी है, यस ना। तो आपके पास अच्छे खासे नंबर में ये जो है वो पद देखने को मिलेंगे मेरे भाई, जिसका आवेदन जो है इन्होंने बोल दिया कि 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 24 फरवरी से जो है वो आपके पास इसका आवेदन जो है वो क्या हो जाएगा सर? स्टार्ट हो जाएगा। 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 25 मार्च जो है वो इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस पर कि सर ये जो आपके पास वैकेंसी है, इस वैकेंसी पे क्या जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं और जो अपना पोस्ट कोड सेकंड है दैट इज व्हाट, क्या सर? असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इन्होंने जो है वो बोला है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बीटेक जो है वो आपके पास होना चाहिए। और देखो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इन्होंने बीटेक मांगा है। और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सो देखो ये आपके पास दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, दिल्ली जल बोर्ड में सिविल के असिस्टेंट इंजीनियर की जो है ये पोस्ट है, जिसमें आपके पास इन्होंने क्वालिफिकेशन जो बोला है वो बोला है कि डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने बोला है आपके पास कि यहां आपके पास डिग्री है। साथ ही साथ जो है इन्होंने देखो और क्या जो है वो मांगा है। अच्छा, इसका पे स्केल अगर आप देखो तो पे स्केल आपके पास है 40,900 से 1,42,400, ये पे लेवल 7 रहेगा, ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा सर, ठीक है ना। एज लिमिट जो है वो आपके पास 30 ईयर्स है और SC ST OBC को आपके पास एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलता ही है सर, ठीक है ना। ये इन्होंने जो है वो मांगा है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आपके पास है, इन्होंने इसमें क्या जो है वो रखी है सर? इसमें इन्होंने वही सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए सर। बाकी कोई डिजायरेबल इन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो नहीं बोला, बस यहां पर एक ही पोस्ट थी और इस एक पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी है वो इन्होंने 32 रखी है। तो अगर किसी की एज जो है वो क्रॉस करे तो वो इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की अगर हम बात कर ले तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टोटल 180 पद हैं सर, और इन्होंने बोला है कि डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आपके पास चलेगा सर, तो भी आपके पास क्या होगा सर? चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां इन्होंने बोला है कि इसके साथ साथ और क्या चाहिए, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, क्या चाहिए? अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए सर? प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क सर। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेकिन बीटेक के लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहां पर नहीं है, कोई आवश्यकता जो है वो यहां पर नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की जो है वो आपके पास बात हो गई। और अगर हम बात कर लें किसकी सर अगर हम बात करें आपके पास किस पोस्ट के लिए, अगर मैं बात करूं आपके पास ये मेंशन जो है वो कर दिया, ये देखो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की अगर हम बात करें, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो इन्होंने बोला है कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो बोला है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो यहां आपके पास जो है इन्होंने ये जो टोटल वैकेंसी थी 101, इसमें इन्होंने जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है।
और अगर हम बात कर लें साथ में, यहां आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता जो है वो इसमें नहीं है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में आपके पास जो ये वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की, तो ये आपके पास न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, केवल और केवल ये मांगा है सर कि 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। जबकि दिल्ली जल जो आपके पास बोर्ड है उसमें आपके पास जरूर इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है सर, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जो है वो बात हो गई। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है सर, इसका पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहता है सर, इसके बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके पास है, देखो किस तरह से आपके पास अप्लाई करना है सर। आपको जो है वो क्या जाना है सर, DSSB.online.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है, लेकिन 24 फरवरी के बाद में करना है। 24 और 25 के बीच में आप जो है वो इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई जो है वो आपके पास ऑफलाइन जो है वो नहीं देना है सर। एप्लीकेशन फी देखो, यहां अगर हम बात करें ₹100 ओनली सर, 100 रुपए जो है वो आपका एप्लीकेशन फी है। 100 रुपए आपके पास केवल और केवल इसका जो है वो क्या है सर, एप्लीकेशन फी जो है वो लगेगा सर, ठीक है ना। 100 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन फी है इसका। और अगर हम बात करें आपके पास किसका सर, देखो एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं सर। इसका एग्जाम पैटर्न के आ जाते हैं, तो एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी वो आपके पास क्या होगा सर, देखो DSSB will conduct 1 tier examination for the post of the assistant engineer civil, junior engineer civil। आपके पास जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर के लिए केवल और केवल सिंगल एग्जाम होगा CBT, जबकि आपके पास लीगल असिस्टेंट और इनके लिए जो है वो आपके पास 2 टियर एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो सिंगल टियर एग्जाम है सर, इस सिंगल टियर एग्जाम में क्या है सर आपके पास, ये हम बात कर लेते हैं। तो देखो जरा सर कि टियर 1 जो एग्जाम है आपके पास जो AE और JE की पोस्ट के लिए है सर, AE और JE पोस्ट के लिए जो इन्होंने दे रखा है, तो देखो जरा सर ये आपके पास एग्जाम पैटर्न रहेगा सर। AE सिविल सर, AE सिविल एंड JE सिविल जो पोस्ट है इसमें आपके पास 3 घंटे का पेपर रहेगा। 100 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आपके पास ये रहेंगे, पेपर जो है वो रहेगा। और ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें आपका सेक्शन ए है सर, ये सेक्शन ए 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर आपके पास 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या होगा सर, जो है वो 1 मार्क का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के रहेंगे सर। 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे। ये आपके पास सेक्शन ए है। इसका सेक्शन बी की अगर हम बात कर लें तो देखो सेक्शन बी जो है वो आपका टेक्निकल रहने वाला है सर, जिसमें आपके पास 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये 100 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल जो है वो आपके पास 200 मार्क्स का सेक्शन बी होगा सर। और ये 200 मार्क्स में आपके पास क्या पूछे जाएंगे सर, ये आपके पास टेक्निकल एबिलिटी, आपके पास टेक्निकल जो है वो सारा सब कुछ पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी टोटल जो है वो 300 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा सर। और सिंगल टियर एग्जाम है सर, सिंगल टियर एग्जाम है आपके पास, यानी इसके अलावा कोई जो है वो आपके पास और कुछ नहीं पूछा जाएगा सर, ठीक है ना। एवरीबॉडी, आई होप यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां अगर हम बात कर लें तो देखो जो 1 टियर एक टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम है, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सेक्शन बी। मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपके पास कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, वो केवल और केवल सेक्शन बी में अप्लाई होगा, सेक्शन ए में अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम स्कीम को समझो मेरे भाई, तभी आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर पाओगे सर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मिनिमम जो है वो आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो केवल सेक्शन बी में अप्लाई होगा, सेक्शन ए में अप्लाई नहीं होगा सर, सेक्शन ए में अप्लाई नहीं होगा। तो ये मैंने आपके पास इसकी एग्जाम स्कीम जो है वो सारी बता दी है सर, सारी जो है वो इसकी एग्जाम स्कीम बता दी है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके पास यही है सर कि यहां आपको क्या करना है सर, जो टियर 1 एग्जाम है, ठीक है ना, एक सिंगल टियर में ही होगा, तो सिंगल टियर है तो आपके पास क्या होगा सर, ये एग्जाम क्रैक करना है सर। जो मिनिमम मार्क्स है सर वो जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 30% आपके पास जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और ये केवल और केवल टेक्निकल पार्ट में आपके पास देखे जाएंगे सर, ठीक है ना एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपके पास क्या होगा सर, ठीक है, ये आपके पास इसका एग्जाम स्कीम हो गया सर, इसका एग्जाम स्कीम हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मैंने बता दी सर। इसमें जो जितनी भी आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने आपके पास यहां पर क्या कर दिए सर, शेयर कर दिए है मेरे दोस्त। सो दिस इज व्हाट, क्या सर, एक बेहतरीन जो है वो आपके पास मौका है सर ये। तो आप बस यही करो मेरे भाई कि तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी जो है वो कैसे करोगे मेरे दोस्त, तो तैयारी करना जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, तैयारी करना जो है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। तो अगर हम बात कर लें
ठीक है ना, कि हाउ वी विल व्हाट, क्या सर हम तैयारी जो है वो कैसे करेंगे सर। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे इस टेक फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं सर, जिसमें बेहतरीन तरीके से सिविल की अगर मैं बात करूं, अभी एट प्रेजेंट सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर जो चल रहे हैं सर, ऑन गोइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है ना, तो यहां आपके पास जो लाइव आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो आपके पास इरिगेशन जो है वो सब्जेक्ट आपके पास यहां चल रहा है सर, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास बीएमसी जो है वो आपके पास चल रहा है, आपके पास और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो यहां पर चल रहा है। तो ये 3 सब्जेक्ट अभी आपके पास पैरेलली जो है वो लाइव, बिल्कुल हाँ मेरे दोस्त, लाइव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके पास लाइव होंगे, तो बेहतरीन मौका है आपको आपकी तैयारी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं इस बैच में, ये सर एकदम जो है 0 टू यू कैन से कि सर 0 टू हीरो लेवल पे होंगे सर, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पर ये सब्जेक्ट्स चलेंगे सर, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पर ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस तैयारी करते रहिए इस वैकेंसी के लिए। और भी कोई फर्दर आपको अपडेट चाहिए या कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, वी विल रिजॉल्व योर डाउट सर, ठीक है दोस्तों। चलिए गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।